आइए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 बता रहे हैं आप लोगों को। प्रश्न 2 में भी 2 प्रश्न है, समझ रहे हैं ना। तो पहला हम बता रहे हैं, दिया गया ए और बी के किन मानों के लिए ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यही प्रश्न है। समीकरण दिया गया आपका 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7। दूसरा समीकरण है a - b इन ब्रैकेट a - b x और प्लस a + b ब्रैकेट में a + b y, यह है बराबर 3a + b - 2। यह जो है प्रश्न है, इसमें आपको a और b का मान ज्ञात करना, समझ रहे हैं ना। तो हल में आ जाइए। प्रश्न 2 का पहला, ठीक है। अब क्या है, प्रश्न में है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है। यह कंडीशन आप लोगों को याद होगी। अनेक हल के लिए कैसा, अनेक हल के लिए कौन सी कंडीशन है, उसकी कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ऐसा होता है, ठीक है। जो कि हम सूत्र में सवाल में भी लिखवाए हैं बच्चों, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें सवाल में देखिए, ये पक्षांतर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सवाल से, प्रश्न से आप देखेंगे a1 बराबर क्या है, 2 है, b1 बराबर 3 है, ठीक है, और c1 बराबर 7 है, ठीक है। फिर इसी तरह से a2 बराबर a - b है, कामा b2 बराबर a + b है, c2 बराबर 3a, ठीक, + b - 2। यह चूँकि इसमें कहा है, सवाल में क्या कहा गया है, अनेक हल है। अनेक हल का मतलब सीधे आप कंडीशन में, आपको कंडीशन बता दी गई है, बात समझ रहे हैं ना। तो अनेक हल की क्या कंडीशन है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल की शर्त, वह शर्त याद होनी चाहिए। वह शर्त यह है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, ऐसा है।
इससे हल करके आप A1 B1 मतलब A और B का मान ज्ञात कर लेंगे। हैं तो हल कर दीजिए। A1 अब यहाँ हम चल रहे हैं इधर। A1 क्या है? A1 2 है, ठीक है। तो 2/A2 क्या है? A माइनस B है, ठीक है, बराबर B1 क्या है? 3 है, और B2 क्या है? A प्लस B है, बराबर C1 क्या है? C1 है 7, हैं, बटा C2 क्या है? 3A प्लस B माइनस 2 है। ये है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो गया। बात समझ रहे हैं? ऐसा है, ठीक। तब इसके बाद पहले बात तो हमको AB का मान निकालना है, तो इससे समीकरण बनेगा। देखो यह इसके बराबर कर दीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे इसका इसमें, है यहाँ दिख रहे होंगे आप लोग, 2A प्लस 2B बराबर 3A माइनस 3B, ठीक है। अब यहाँ करोगे क्या? इसे इधर लेके जाओ, पक्षांतर कर दो, तो 3A माइनस 3B माइनस 2A माइनस 2B एक तरफ 0 कर दीजिए। तो 3A में से 2A घटाओगे A आएगा, और इधर देखो दोनों माइनस है, -3 -2 -5B बराबर 0। पुनः इसको अब जो समीकरण बनाए अभी मान नहीं निकला, ये हो गया पहला, मतलब पहला और दूसरा बराबर के, अब दूसरा और तीसरा को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो 3/A प्लस B बराबर 7/3A प्लस B माइनस 2। फिर तिर्यक गुणा करिए, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7A प्लस 7B, हाँ, 3 का इसमें लिया कर दो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिक 9A प्लस 3B माइनस 3 दूनी 6, ऐसा हो गया। अब एक तरफ 0 कर दीजिए दाहिने तरफ, इसको उधर लेके जाओगे तो 0 लिख गया, हो जाएगा आपका 9A प्लस 3B माइनस 6 माइनस 7A, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 7B बराबर 0। एक तरफ हम 0 कर दिए, बाकी एक तरफ पूरे पद को कर दिए हैं। तो अब इसमें करोगे क्या? 9 में से 7 घटाओगे 2A आएगा, ठीक है, 2A। फिर B वाला पद देखो, ये माइनस है या प्लस है? 7 में से अगर 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -4B, और नंबर गिनती देखो, गिनती क्या है? -6, ठीक है, बराबर 0। अगर और छोटा करना चाहते हैं 2 कॉमन लेके उधर कर ले जाओ, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A माइनस 2B माइनस 3 बराबर 0। यह समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अभी हम A और B के रूप में ज्ञात किए हैं, और AB का क्या निकालना है आपको? AB का मान निकालना कि वह कितना आया। अब समीकरण को जो यह पहला और दूसरा है, तीनों विधि से हल कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन से करिए, चाहे विलोपन से करिए, चाहे वज्र से करिए। चूँकि आप वज्र में चल रहे हैं इसलिए वज्र को लगा कर हम दिखा दे रहे हैं, इससे और भी आप समझ जाएंगे। अब यहाँ आ जाओ, बगल में आइए आप। वज्र
गुणन विधि। ठीक है, जब उस विधि में जाएंगे तो यहाँ ए बी के रूप में है, तो दिशा निकाय देख रहे हैं यहाँ ए अपान। ठीक है, ए अपान, अब ए का गुणांक देखो, यहाँ ए है पहले में, यहाँ दूसरा है। अगर और अच्छा जानना है तो इसी को फिर यहाँ लिख दीजिए आप, ए माइनस 5b और इधर माइनस प्लस 0 कर दीजिए, बराबर 0 कर दो दिखाने के लिए। ये पहला यहीं उतार दिए हैं। ठीक है, ये का लिखेंगे तो माइनस 2 का गुणा करेंगे 0 में। ठीक है ना, तो या माइनस 5 का करेंगे 1 और 2 लिख दिए हैं, तो माइनस 5 का 0 में कर दीजिए। और 2 का 3 में कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका -5 गुणे -3 माइनस, सूत्र में लगाएंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें, तो हो जाएगा -2 गुणे 0, ये हो गया। फिर बी में जाएंगे तो बी को ढकेंगे, तो वहाँ आप लिखेंगे 0 गुणे 1, थोड़ा समीकरण ऊपर नीचे लिखें इसलिए थोड़ा सा 0 गुणे 1, ये हो जाएगा। और -3 गुणे 1 हो जाएगा -3 गुणे 1, ये रहा। और अचर पर 1 लिखोगे तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 गुणे -2, 1 गुणे -2 माइनस सूत्र का है। अगर नहीं लिखना है तो वहाँ ध्यान नीचे चले जाओ, सुविधा होगी, नहीं तो इसमें परेशान हो जाओगे। यहाँ देखो लिखेंगे इसके आगे वाला स्टेप बराबर करके 1 अपान। ठीक है, तो 1 गुणे -2 माइनस 1 गुणे -5, ये था। ठीक है, या इसको कर लीजिए सही, 1 बटे, हाँ माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तिहाई 15, ये देखो 0 है, बस यहाँ 15 रहेगा, 0 में किसी नंबर का गुणा कर देंगे तो वो वही होगा। बी वाला देखिए आप, बराबर बी में ये 0 है, माइनस प्लस हो गया, बी अपान हो जाएगा 3, ये 0 हो गया तो माइनस प्लस 3 करने 3 हो गया, 3 हो गया आपका। उसमें जाओ अचर पद में तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो 1 अपान हो जाएगा -2 गुणे, अरे -2 प्लस 5। ठीक है, ए अपान 15 बराबर बी अपान 3 बराबर घटा दोगे 1 बटे आ गया 3। ठीक है, अब इसी से अब ए और बी का मान निकाल लेंगे, तो ए बटा 15 बराबर 1/3, ये आपको आगे बता रहा है, ए बराबर 15/3 बराबर 5। यह ए का मान हो गया, ए का मान 5 आया। इसी तरह बी का मान जब निकालोगे तो b/3 बराबर 1/3, 3 गुणा कर दोगे तो यहाँ b = 3/3 हो जाएगा। अब एक काट देंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, अतः a बराबर 5 और b बराबर 1 अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यही आपका है, यही पूछा है, ए और बी के लिए किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ए बराबर 3 और ए बराबर 5 और बी बराबर 1 के लिए इसका अब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है।